तो दोस्तों, आज मैं मिस्टर एक्सप्लेनर वी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जबरदस्त कुर्दिश हॉरर फिल्म जिसका नाम है केफना। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में मजा आ जाएगा। इसमें आपको सुपर नेचुरल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक और एक ऐसी खतरनाक एंटिटी दिखेगी जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। और इसका जो एंड ट्विस्ट है ना, वो तो दिमाग हिला देगा। उम्मीद है मूवी आपको पसंद आएगी। चलो अब बिना देरी के सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक घर से जहां नईम नाम की एक लेडी काफ़ी बीमार है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। फिर हम देखते हैं कि नईम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके फ्यूनरल पर उसकी बेटी पारी नजर आती है। सीन आगे बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि पारी की अब शादी हो चुकी है और उसके पति का नाम हेवा है। पारी के पास एक पुराना कैमरा है जिसमें उसने अपना पूरा बचपन रिकॉर्ड किया था और वो आज भी उसके पास ही है। परी अपनी माँ के पुराने सामान का बॉक्स ढूंढ रही है पर वो उसे मिल नहीं रहा। हेवा से पूछने पर वो भी मना कर देता है। फिर आधी रात को परी अपनी पुरानी एल्बम देख रही होती है और अपनी माँ की फोटोज देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसका पति हेवा उससे पूछता है कि वो सो क्यों नहीं रही। परी कहती है उसे नींद नहीं आ रही और वो फिर से माँ के बॉक्स के बारे में पूछती है, पर हेवा वही कहता है कि वो नहीं मिला। फिर परी सो जाती है पर थोड़ी देर बाद अजीब आवाजें सुनकर वो उठ जाती है। टॉर्च लेकर वो घर चेक करने नीचे जाती है तो उसे वहां अपनी माँ का बॉक्स मिल जाता है। उस बॉक्स में काफी सारी वीडियो टेप्स होती हैं। परी बॉक्स देख ही रही होती है कि तभी पीछे रखा टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। टीवी पर एक टेप अपने आप चलने लगती है जिसमें कुछ लोग अजीब तरीके से मंत्रोच्चार और प्रार्थना कर रहे होते हैं। अचानक वीडियो बंद हो जाती है और परी को एक आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। वह आत्मा बिल्कुल उसकी माँ जैसी लग रही थी। अगले दिन नाश्ते के समय परी काफी खोई खोई रहती है। हेवा के पूछने पर वह बताती है कि उसने सपने में अपनी माँ को देखा है। हेवा उसे समझाता है कि यह सब सामान्य है और डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सच तो यह था कि वह कोई सपना नहीं बल्कि असली आत्मा थी जो उसने देखी थी। हेवा अपनी दुकान पर चला जाता है और परी घर साफ करने लगती है। तभी अचानक उसका वैक्यूम क्लीनर बंद हो जाता है। वह जांच करती है तो वह फिर चालू हो जाता है, पर परी इसे सामान्य बिजली की खराबी समझकर नजरअंदाज कर देती है। तभी वहां गोरान आता है जो परी का कजिन है और हेवा के साथ ही काम करता है। परी गोरान से कहती है कि जब हेवा घर पर ना हो तो वह घर ना आया करे क्योंकि हेवा को यह पसंद नहीं है। यह सुनकर गोरान हेवा की दुकान पर जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। वह कहता है कि परी उसकी बहन जैसी है, लेकिन हेवा साफ कह देता है कि उसके पीछे पीछे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। दृश्य बदलता है और हेवा एक इमाम के पास जाता है जहां बातों से पता चलता है कि परी अपनी माँ के अजीब सपनों से बहुत परेशान है। घर पर परी जब अपनी माँ का बॉक्स चेक कर रही होती है तभी किचन से कुकर की सीटी की आवाज आती है। वह गैस बंद करने जाती है पर जब वापस कमरे में आती है तो वहां कई अजीब लोग दिखाई देते हैं। परी बहुत डर जाती है, लेकिन जैसे ही हेवा आता है वे सब गायब हो जाते हैं। हेवा देखता है कि परी ने बॉक्स खोला है और वह उसे कहता है कि अगर वह इन सब बातों से आगे नहीं बढ़ेगी तो वह पागल हो जाएगी। रात में परी बचपन की एक और वीडियो देख रही होती है जिसमें गोरान उसके साथ है और उसकी माँ कह रही है कि गोरान की शादी परी से ही होगी। इन यादों को देखकर परी को अच्छा लगता है। तभी उसे फिर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह कैमरा लेकर जांच करने निकलती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वह एकदम से ठिठक जाती है। अगले दिन वह हेवा को कैमरा दिखाती है और बताती है कि उसने घर में कुछ रिकॉर्ड किया है। परी हेवा को सब दिखाने की कोशिश करती है लेकिन हेवा को कैमरे में कुछ भी नहीं दिखता। परी हैरान रह जाती है क्योंकि रिकॉर्डिंग के समय सब दिखाई दे रहा था। तभी हेवा को गोरान का फोन आता है जो उसे काम के लिए बुलाता है। अगले दृश्य में गोरान अपने घर पर पुरानी टेप्स देख रहा होता है जिसमें वह परी को शूट कर रहा था। अचानक वीडियो अटकने लगती है और किचन से अजीब आवाजें आने लगती हैं। गोरान किचन में जाकर देखता है तो वहां एक औरत दिखाई देती है जो पल भर में गायब हो जाती है।
फिर उसे सोफे पर एक औरत दिखाई देती है और तभी एक आत्मा आकर उसे थप्पड़ मारती है। वह आत्मा भी परी की माँ जैसी ही थी। दूसरी तरफ हेवा नमाज पढ़ रहा होता है, तभी उसे कोई फारूक नाम के इमाम के बारे में बताता है जो काला जादू उल्टा करने में माहिर है। घर आकर हेवा परी से बात करना चाहता है, लेकिन वह नाराज होती है क्योंकि हेवा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। रात में परी को आवाजें सुनाई देती हैं कि वह उससे शादी करेंगे और वही औरत उसके पैरों पर कुछ लगाने लगती है। परी को बिस्तर पर हेवा की जगह गोरान दिखाई देता है और वह चिल्लाने लगती है। हेवा उसे संभालता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि परी पर जरूर काला जादू किया गया है। अगले दिन हेवा देखता है कि परी के पास एक नया कैमरा है। परी बताती है कि यह गोरान ने दिया है ताकि वह घर की चीजें रिकॉर्ड कर सके। हेवा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। परी गोरान के घर जाकर टेप्स चेक करती है। गोरान वहां उस औरत का जिक्र करता है जो उसे दिखाई दी थी। फिर वे दोनों परी की रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें कुछ अजीब दिखाई देता है जो परी हेवा को नहीं दिखा पाई थी। गोरान यहाँ कॉफी कप रीडिंग करने की कोशिश करता है ताकि पता चल सके कि जादू हुआ है या नहीं। गोरान को पता चलता है कि परी और हेवा बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। दृश्य अतीत में जाता है जहां परी सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है और उसे अचानक किसी के हाथ का एहसास होता है। वह डर जाती है और पीछे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। वर्तमान में लौटते हैं तो परी को वही औरत गोरान के पीछे दिखाई देती है और वह जोर से चिल्ला उठती है। तभी दरवाजे पर हेवा आता है और गोरान पर हमला कर देता है क्योंकि वह परी को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करता था। परी गुस्से में वहां से चली जाती है। हेवा और गोरान आपस में लड़ने लगते हैं लेकिन परी उन्हें रोक देती है। हेवा पूछता है कि परी यहाँ क्या कर रही थी, तो गोरान उसे वीडियो दिखाता है। उस गड़बड़ी को देखकर हेवा भी हैरान रह जाता है। गोरान कहता है कि वह इस समस्या को खुद हल करेगा। दूसरी तरफ परी पुरानी वीडियो में देखती है कि बचपन में गोरान उसकी माँ के कमरे में छिपा हुआ था। तब पता चलता है कि वह अजीब औरत कोई और नहीं बल्कि गोरान की माँ और परी की आंटी है। परी टेप बंद करती है और तभी हेवा घर आता है जो खून से लथपथ था। परी को लगता है कि वह लड़कर आया है, लेकिन दरवाजे पर उसे असलियत का एहसास होने वाला होता है। यह कहानी धीरे धीरे डर को आपके अंदर उतारती है। और सच कहूं, जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही ज्यादा बेचैनी बढ़ती जाती है। लेकिन अचानक उसे फिर से हीवा दिखाई देता है। अब सोचो, अगर असली हीवा अभी सामने है तो जो पहले दिखा वो कौन था? यहीं पर समझ आता है वो कोई इंसान नहीं था, वो एक बुरी आत्मा थी। दूसरी तरफ गोरान के साथ भी अजीब चीजें होने लगती हैं। उसके कॉफी कप में अपने आप लाल अक्षरों में कुछ लिख जाता है। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। वो डर कर ऊपर देखता है और उसे अपनी माँ दिखाई देती है। और फिर परी की माँ की आत्मा भी उसके सामने आ जाती है। दोनों आत्माओं का एक साथ दिखना यह किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत था, जिसे वो लोग अभी समझ नहीं पा रहे थे। इसी बीच आधी रात को हीवा की नींद खुलती है। वो देखता है कि परी उसके पास नहीं है। वो उसे ढूंढने निकलता है और देखता है कि परी कैमरा लेकर पूरे घर में कुछ रिकॉर्ड कर रही है। उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है वो अंदर से टूटती जा रही है। उसका दिमाग धीरे धीरे इस डर से हार रहा है। हीवा भी अब सच में डर गया था। उसे डर था कि कहीं परी अपना होश न खो दे। अगले दिन हालात और बिगड़ जाते हैं। परी घर से गायब हो जाती है। न फोन, न कोई खबर। हीवा परेशान होकर सीधे गोरान के पास जाता है, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलती। गोरान कहता है शायद वो कब्रिस्तान गई हो, अपनी माँ की कब्र पर। दोनों तुरंत वहां जाते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि परी तो कई घंटे पहले ही जा चुकी है। अब हीवा की चिंता डर में बदल चुकी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि परी अपनी आंटी के घर पहुंच चुकी है। वो अपनी आंटी को बताती है कि उसे बार बार अपनी माँ और उसी आंटी के डरावने सपने आ रहे हैं। अब यहाँ कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। आंटी कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी, एक तरह की शमन। वो परी को एक पत्थर देती है, उसका चेहरा ढक देती है और उससे सवाल पूछना शुरू करती है। उम्र, शादी, प्यार। लेकिन जैसे ही वो पूछती है कि क्या तुम अपने पति से प्यार करती हो, परी अचानक चुप हो जाती है और यहीं पर साफ हो जाता है
परी अब अकेली नहीं है, उसके अंदर कोई और मौजूद है, एक जिन। आंटी उस जिन से बात करती है और जब जिन जवाब देता है कि इस कमरे में मैं, तुम, परी और उसकी माँ हैं, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंटी समझ जाती है मामला बहुत गंभीर है। वो परी को होश में लाती है और साफ कहती है उसके घर में काला जादू हुआ है और अगर इसे रोका नहीं गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आगे जो होता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। घर की तलाशी में एक स्पेल मिलता है जिसमें परी की फोटो और उसके बाल होते हैं। अब सब कुछ जुड़ने लगता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब परी को पता चलता है ये सब किसी और ने नहीं, बल्कि गोरान और उसकी मां ने किया था। गोरान, जो बाहर से उसका ख्याल रखने वाला लगता था, अंदर से उसी की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता था, लेकिन उसे पा नहीं सका। कहानी अब पूरी तरह अंधेरे में उतर जाती है। इफरित जैसे खतरनाक जिन, काला जादू और बदले की भावना। आखिर में एक्सॉर्सिज्म होता है। लगता है कि सब ठीक हो गया है। परी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक उसे अंदरूनी खून बहना शुरू हो जाता है और यहीं पर एक सच्चाई सामने आती है। वो जिन अभी भी गया नहीं था, यानी जो बुराई शुरू हुई थी वो अभी खत्म नहीं हुई है। और यही इस कहानी को इतना डरावना बनाता है, क्योंकि यहां डर खत्म नहीं होता, बस छुप जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।